तो ये है सब कुछ ईश्वर है वाले विचार का एक छोटा सा सार। देखिए, ये जानकारी सत्य महेश के यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से ली गई है और इसका मेन पॉइंट ये है कि जिसे हम ईश्वर या भगवान कहते हैं ना, वो कहीं दूर आसमान में नहीं है, बल्कि यहीं है, बिल्कुल हमारे सामने, हर चीज में, और हाँ, हमारे अंदर भी। इसे स्त्रोत में भगवत स्वरूप कहा गया है। ये सोचने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है ना? तो इस नजरिए से ना तीन खास बातें निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये कि सब कुछ, मतलब सब कुछ, आप, ये पत्ते, हवा, आसमान, बिना किसी शक के उसी ईश्वर का रूप है। भगवान इतने पास हैं, इतने ज्यादा करीब कि शायद इसीलिए नजर नहीं आते, क्योंकि हम उन्हें कहीं और ढूंढते रहते हैं। सच तो यह है कि आप खुद भी वही दिव्य स्वरूप हैं। दूसरी जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि आप कभी ईश्वर से अलग हुए ही नहीं थे। मतलब वो जो जीव बनने वाली बात है ना, कि हम ईश्वर से अलग हो गए, वो बस एक वहम है, एक भ्रम। असल में तो कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं। न कोई संसार में फंसा, न किसी मन का बंधन लगा। ये सब बस एक, कह लीजिए कि अन हो रहा तमाशा है। मतलब शायद ये जीवन की उथल पुथल उतनी असली है ही नहीं जितनी हमें लगती है। और तीसरी आखिरी बात यह है कि इसीलिए असली समझ बस मुस्कुराना है और मस्त रहना है। क्योंकि जब आप कभी भटके ही नहीं, तो फिर कुछ पाने या खोजने या मुक्त होने की कोशिश का क्या मतलब? जैसा कहा भी गया है, इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। तो चिंताएं छोड़िए और अस्तित्व का ये जो जश्न है, जो हमेशा चल रहा है, उसमें शामिल हो जाइए। आसान शब्दों में कहे तो ये सारा का सारा अस्तित्व एक मस्ती भरी ईश्वरीय लीला है, और आपकी असली नेचर है बस चिंता मुक्त होकर मुस्कुराना।